दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे हेल्थ से रिलेटेड एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं जो कॉमन एक इशू, एक कॉमन प्रॉब्लम हर एक भाई बहन की हो गई है। इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने का पाचन। दोस्तों अक्सर हर एक तीसरे व्यक्ति को खाने के जो पचाने के में प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेस्ट उनका खाना नहीं होता है। तो उसके लिए दोस्तों हम अपने पाचन में कैसे सुधार करें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। दोस्तों इन सभी बातों पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ खाने का लाइफस्टाइल और बहुत सारी बातों के बारे में बारीकी से मैं आपसे चर्चा करूंगा। और कुछ एक्सरसाइज जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्योर करेंगी, वो सब एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही मुख्य है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होगा, खाना आपका पचेगा, आपका पेट फूलना बंद हो जाएगा, खाना जो सीने पर रखा रहता है वो सारी समस्याएं दूर होगी। खाने से जो गैस बनती है, सीने पे एसिडिटी होती है, जलन होती है, वो सारी शिकायत आपकी दूर होगी और आपका जो पेट बढ़ रहा है वो भी आपका पेट कम होगा। दोस्तों ये सारी समस्याएं, खाना अगर नहीं पचता है और सीने पे ज्यादा एसिड बनती है तो उससे हार्ट भी कमजोर होता है, हार्ट बर्न होता है, दिल धड़कने की समस्या होती है। ये सारी समस्याएं का निदान होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अंत तक देखते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक के लिए हर एक बिंदु, इस विषय के ऊपर हर एक बिंदु के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने का पाचन जिसे बोलते हैं, खाने का हाजमा, खाना हजम करने का तरीका। बहुत से हमारे भाई बहन खाना खाते हैं लेकिन उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो ऐसे रहता है, सीने पे रखा हुआ रहता है और वे फील करते हैं, महसूस करते हैं खाना ऊपर की ओर फूड टाइप में आ रहा है, मुंह के रास्ते से आ रहा है और उन्हें सीने में जलन की शिकायत होती है, घबराहट की शिकायत होती है। तो दोस्तों अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सुधार कर लें तो आपके खाने की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, पाचन की जो आपके प्रॉब्लम है, वो दूर होगी। तो इसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर हमारे बहुत सारे भाई बहन जो सुबह उठते ही चाय का सेवन करते हैं, तो उन्हें चाय का सेवन ना करके सुबह उठते ही बिल्कुल बासी मुंह सुबह सुबह जितना हो सके 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए। दोस्तों मैं कुछ शुरू में लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो 100% आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्योर होगा, ठीक होगा। तो सुबह उठकर सबसे पहले सुबह उठते ही बासी नींद उठते ही आपको 1 से 2 गिलास पानी पीना है। पानी अगर गुनगुना हो तो और भी बहुत बेस्ट है। दोस्तों पानी पीने का तरीका, पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। ऐसे नहीं कि गिलास लिया पूरा एक साथ, पानी धीरे धीरे सिप सिप कर कर उस पानी को पिए। उसके बाद दोस्तों कुछ थोड़ा चहलकदमी करें, थोड़ा टहलें, तो उससे हमारी आंतों का जो मूवमेंट बढ़ता है और पेट आपका फ्रेश साफ होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होती है। सुबह सुबह दोस्तों नाश्ते में आप नाश्ता लें, नाश्ता हमेशा हल्का लें। हो सके तो हमारे बहुत से भाई बहन फास्ट फूड का सेवन करते हैं, नाश्ते में फास्ट फूड से बचें, घर के बनाए हुए नाश्ते को प्रायोरिटी दें। उसके बाद दोस्तों दोपहर में
आप खाना खाएं पेट भरकर, और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक आप लेट जाएं। ऐसा करने से दोस्तों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्योर होता है। दोस्तों दूसरा, दोपहर के खाने में अगर हम हो सके तो जो देसी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या खाने के बाद हम मिश्री और सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्योर होता है। दोस्तों दोपहर के खाने के बीच के अंतराल में हमें पानी खाने के बार बार नहीं पीना चाहिए, या तो अगर आपको ज्यादा ही शिकायत हो तो खाने के बीच में एक बार पानी, या खाना खाने के आधे घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। तीसरा दोस्तों, शाम के लगभग 3-4 बजे हमें कोई फल या जूस का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्योर होता है। 3-4 बजे हमारे बहुत से भाई बहन जिन्हें चाय का शौक है, वो चाय ना पीकर जूस वगैरह का अगर सेवन करते हैं तो उससे नए नए एंजाइम क्रिएट होते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, शाम के लंबर में हम हो सके तो खाना या तो 7 बजे तक ले लें, या शाम को अगर मजबूरी है ऑफिस से आ रहे हैं और खाने में नाइट लेट हो जाते हैं 10-11 बजे, तो हो सके तो खाना ना लें, उसकी जगह लिक्विड का प्रयोग करें। उसमें आप गर्म दूध का सेवन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर बहुत ही ज्यादा भूख लगी हो तो आप अगर 4 चपाती या 4 रोटी आप सोते समय खाते हैं तो जस्ट उसका हाफ कर दो। ऐसा करने से दोस्तों हमारा जो पाचन वो ठीक होता है। और दोस्तों खाना खाने के बाद हम कुछ देर चहलकदमी करें। दोस्तों एक एक्सरसाइज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्योर होगा। दोस्तों अगर हमारा शाम के लंबर में हमने खाना खाया और अगर हमारा टहलना भी नहीं हुआ, तो हम वज्र आसन में अपने आप को वज्र आसन में बैठकर अगर हम इस अवस्था में बैठते हैं तो हमारा जो खाना है ऊपर से नीचे की ओर जाता है और खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमें सोते समय हो सके तो खाना खाने के बाद टहलें, अगर मुमकिन नहीं है तो खाना हल्का लें और खाने के तुरंत बाद सोने से पहले 5 से 10 मिनट वज्र आसन में बैठें। ऐसा करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्योर होता है और खाना ऊपर से 5 मिनट के बाद ही नीचे की ओर चला जाता है और खाना हमारा पच जाता है। दूसरी एक्सरसाइज जो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, जो हमारे पेट की आंतों के लिए और हमारे जो पेट पे बर्म आ जाता है और हमारे पेट में किसी कारण वजन उठाने से हमारे जो नाभ नले चढ़ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। वो भी दोस्तों किसी भी एनी टाइम हम उस क्रिया को कर सकते हैं और ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है हमारी आंतों के मूवमेंट के लिए। और हमारे जो पेट पे बर्म है, आते हमारे काम नहीं करिए, तो ये भी क्रिया आप किसी वक्त कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। तो इस क्रिया को करने के लिए दोस्तों हमें सिंपल वे में लेट जाना है और लेटने के बाद दोस्तों पेट पर हाथ रखते हुए अपने पैरों के पंजों को आगे की ओर प्रेशराइज करके मोड़ना है। दोस्तों अगर हम ऐसा कर अपने पूरे शरीर को खींचते हैं तो इसका पूरा प्रेशर पेट पर पड़ता है और हमारी आंतों का मूवमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। तो उसके लिए हमें अपने पैर के पंजों को प्रेशराइज करना है, आगे की ओर खींचना है और इन्हें खोलना है। आगे की ओर खींचना है और इन्हें खोल लेना है, खींच लेना है, खोल लेना है। ऐसा करने से दोस्तों हमारे इस क्रिया का इफेक्ट हमारे जो नाभ नले हमारे आते जो इधर आधर हो गई हैं, जिनका मूवमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा करने से दोस्तों हमारी आते प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगती हैं। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, आप इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है।
तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुबह सुबह खाली पेट अगर हम करते हैं तो इससे हमारी आंतों का मूवमेंट बढ़ता है। उसके लिए दोस्तों हमें एक तकिया लेना है और तकिए को अपनी जो नाभि है उसके बीच में रखना है। और दोस्तों इस टाइप से ये तकिया रखने के बाद अपने जो हाथों को इस अवस्था में रख लेना है। फिर पिछली ओर से दोस्तों अपने पैरों को हटाना है, पैरों को उठाना है, उठाकर इन्हें दाएं बाएं हवा में लहराना। ऐसा करने से दोस्तों आप फील करेंगे कि आपकी जो आंतें हैं, जो आंतें पेट गुम हो जाते हैं, आंतें प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं, उनकी मसाज होती है, वो आंतें आपकी मूवमेंट करने लगती हैं। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके डाइजेशन के लिए, आपके पेट के लिए। दूसरा, इस एक्सरसाइज को दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम अपने दोनों पैरों को ऐसे हवा में लहराएं। इस क्रिया को अगर हम 5 से 10 मिनट तक करते हैं तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्यूर होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन इस एक्सरसाइज को आप सुबह खाली पेट बिल्कुल नाभि के बीच में तकिया रखकर इस एक्सरसाइज को अगर हम करते हैं तो पेट के मसाज के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे हमारी आंतों की मसाज होती है, हमारे लीवर पर इसका जो मसाज होती है ये आंतों के मूवमेंट के लिए, आंतों की मसाज के लिए, आंतों पेट के गुम होने के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। दोस्तों अगर हम इन क्रिया को भी अगर करते हैं और ये जो छोटी सी मैंने 3 आपको एक्सरसाइज बताई हैं, अगर हम इन्हें कंटिन्यू करते हैं तो इन छोटी सी एक्सरसाइज से आप देखें कि आपका गैस बनना, आपके सीने में जलन होना और आपके जो डाइजेशन की समस्या है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल आराम मिलेगा और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। दोस्तों अगर उसके बाद भी अगर आपको जलन हो रहे हैं तो मैं एक देसी रेमेडीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही क्योर होगा। उसके लिए दोस्तों भुना हुआ जीरे को हल्की सी आंच पर भून लें और उसके साथ में थोड़ा सौंफ, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा सा आप उसमें धनिया मिला लें और उस मिश्रण को आप पीस लें और खाने के आधे घंटे बाद आप इस मिश्रण को गुनगुने पानी से लें तो आपको 100% गैस की शिकायत में बहुत आराम मिलेगा। तो ये कुछ जानकारी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको दी और अगर आप इन सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 100% क्योर होगा। आशा है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल हेल्थ विद प्रदीप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।